हेलो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं करण सिंह वेलकम करता हूं आप सभी का हमारे चैनल अमेजिंग साइंस में। तो आज मैं आपके लिए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री हमारी बुक का नाम है, उसके हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं आपके लिए, जो कि आपके एग्जाम में इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको मिल जाएंगे। ठीक है। मैं आपको जो वीडियो है एक डाल चुका हूं, जिसमें आपको मैंने टॉपिक्स बताए हैं हर यूनिट वाइज कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं, ठीक है, कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन द टर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये क्वेश्चन आप पढ़ लेना है, ठीक है, आपको शॉर्ट में मिल जाएगा। एंड डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्डिंग, ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कितने आते हैं, 2 आते हैं, तो ये वेरी शॉर्ट में मिलेगा, ठीक है। सेकंड वाला वेरी शॉर्ट में वो मिल सकता है आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाला, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आपको ओवरलैपिंग भी समझानी पड़ेगी, कोएक्सियल एंड साइड वाइज, ठीक है, तो वो आपको शॉर्ट में मिलेगा, ये वेरी शॉर्ट में मिलेगा, क्योंकि आपके 10 वेरी शॉर्ट आते हैं एंड 2 शॉर्ट क्वेश्चन करने के लिए आते हैं और 1 लॉन्ग आता है, ठीक है। तो वो इन्हीं में से फंसेगा। मैं अभी आपको क्वेश्चन और बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे 16 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, पहले आप इनको देख लीजिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विद एग्जांपल। ये आप पढ़ेंगे, इसमें sp और sp3 हाइब्रिडाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको लॉन्ग में मिलेगा। उसके बाद डिस्कस वेस्पर थ्योरी, ये भी आपको लॉन्ग में मिल सकता है। फिर उसके बाद राइट द शॉर्ट नोट ऑन बाहु प्रिंसिपल, ये आपका होगा वेरी शॉर्ट में, राइट। फिर उसके बाद डिस्कस बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बीबीटी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ये आपको किस में मिल सकता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, ओके। फिर उसके बाद डिस्कस द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ये भी आपको किस में मिल सकता है, लॉन्ग में, ओके। उसके बाद गिव द मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम एंड ऑर्डर एंड बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ N2 एंड O2 मॉलिक्यूल्स, ये आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपको मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ये भी आपको वेरी शॉर्ट में मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये भी आपको क्वेश्चन नंबर उसमें शॉर्ट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, राइट ए नोट ऑन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, ये भी आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, राइट ए नोट ऑन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको शॉर्ट में मिलेगा अगर मिलेगा तो, ठीक है, क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों आ जाते हैं, ठीक है, इसलिए ये आपको शॉर्ट में मिल सकता है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, राइट ए नोट ऑन रेजोनेंस, ये आपको वेरी शॉर्ट में मिल जाएगा। फिर उसके बाद राइट ए नोट ऑन, क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, राइट ए नोट ऑन बोन हावर साइकिल, ठीक है, ये भी आपको मिल सकता है वेरी शॉर्ट में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, डिस्कस फजान्स रूल एंड देयर एप्लीकेशन, मतलब उसकी एप्लीकेशन, ये भी आपको वेरी शॉर्ट में मिल सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सॉल्वेशन एनर्जी, ये भी आपको वेरी शॉर्ट में मिल जाएगा, ठीक है, या फिर शॉर्ट में भी मिल सकता है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं अभी आपको और कुछ क्वेश्चन बताता हूं, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे 16 क्वेश्चन अभी कंप्लीट हो चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, एक्सप्लेन वैन डर वाल फोर्सेस, ठीक है, इसमें कई सारे हमारे आते हैं, जैसे डाइपोल फोर्स, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, ठीक है, आयन डाइपोल फोर्स, तो ये हमारा लॉन्ग में आएगा अगर आएगा तो। फिर उसके बाद या फिर कोई इनमें से एक फैक्टर पूछ लिया जाएगा कि आप ओनली डाइपोल फोर्स बताओ, ठीक है, तो आप वो भी बता देना। उसके बाद एक्सप्लेन लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, ये आ सकता है आपका शॉर्ट नोट में। उसके बाद राइट अ नोट ऑन बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ जिसको बोलते हैं, वो भी हमारा आ सकता है, ठीक है, वेरी शॉर्ट में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, राइट ए नोट ऑन बॉन्ड एंगल, ठीक है, ये भी वेरी शॉर्ट में आ सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, राइट अ नोट ऑन इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, ये भी आ सकता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 जो है हमारा, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मीजोमेरिक इफेक्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारा शॉर्ट में आएगा, ठीक है, शॉर्ट में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, प्लस एम एंड माइनस एम इफेक्ट आएगा और मेजोमेरिक आपको बताना पड़ेगा, थोड़ा सा बताना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन हाइपर कंजुगेशन, ये आपका जो है वेरी शॉर्ट में ही आएगा, ठीक है, अगर आएगा तो। क्वेश्चन नंबर 24 जो है हमारा, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, जिसमें आपको होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक बताना पड़ेगा, तो इसलिए ये भी आपका शॉर्ट में ही आएगा अगर आएगा तो।
क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, व्हाट आर रिएक्शन इंटरमीडिएट, एक्सप्लेन डिफरेंट रिएक्शंस इंटरमीडिएट विद एग्जांपल, जिसमें आपकी हमने फ्री रेडिकल रखी है, नाइट्रीन्स रखी है और उसके बाद हम आपकी कार्बीन्स रखी है। ठीक है, ये आप पढ़ लेना, ये 3 रिएक्शन ही दी है, वैसे हैं आपकी शायद 6 या 5, 6 हैं, लेकिन मैंने आपको 3 बताई है, ये इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ लेना विद एग्जांपल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट आर रीजेंट, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। ठीक है, लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, हाउ मेनी टाइप्स आर ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ठीक है, ऑर्गेनिक रिएक्शन आपको बतानी होगी, जैसे एडिशन होती है, सब्स्टिट्यूशन होती है, वो रिएक्शन आपको बतानी होगी, उसका एग्जांपल देना होगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 28 है, राइट ए नोट ऑन फॉलोइंग, जिसमें आपका सिस ट्रांस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, उसके बाद EZ सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। ठीक है, उसके बाद आपके शायद 5 या 3 या 4 क्वेश्चन और हैं, वो मैं और बता देता हूँ, आप इनको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ। तो चलिए आखिरी के आपके क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, एक्सप्लेन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये काफी बड़ी है, ये जो हमारी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है उसके टाइप है साइड। ठीक है, ये बहुत बड़े बड़े हैं, इनको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, इनमें कम से कम ये लॉन्ग में आएंगे। ठीक है, या तो ये आएगी लॉन्ग में या फिर ये लॉन्ग में। ठीक है, और इनके बारे में बहुत सारी चीजें लिखनी होंगी आपको। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, राइट शॉर्ट नोट ऑन सीक्वेंस रूल। ठीक है, सीक्वेंस रूल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद स्टीरियो केमिस्ट्री में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, हाउ मेनी पार्ट्स कंप्यूटर इन डिवाइडेड, मतलब कंप्यूटर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ये आपको बताना है, जो कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ठीक है, ETC है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 जो है, राइट व्हाट डू यू मीन बाय आउटपुट एंड इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, या तो आउटपुट आएगा या इनपुट डिवाइसेस आएगा, इसके बारे में आपको लिखने के लिए अलग अलग से आ सकता है। ठीक है, या तो वो पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय आउटपुट डिवाइस, या पूछेगा इनपुट डिवाइस, या दोनों भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिए, ये क्वेश्चन है। मैंने देखिए आपके क्या आते हैं, वेरी शॉर्ट में क्या आता है आपका, जो आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, उसमें आपके आते हैं 10 क्वेश्चन एग्जाम में, और जो शॉर्ट हैं वो आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो आपको कितने करने होते हैं, वो आपको करने होते हैं 2 क्वेश्चंस। ठीक है, और ये 10 क्वेश्चंस करने होते हैं। फिर उसके बाद आपके जो लॉन्ग होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है, जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं वो आपको कितने करने होते हैं, ओनली 1। ठीक है, तो टोटल मिला के आपके कितने हो गए, 13 क्वेश्चन। ठीक है, आपके 13 क्वेश्चन हो गए, जिसमें से मैंने आपको 32 दे दिए हैं, उसमें से आपके लॉन्ग भी, शॉर्ट भी, वेरी शॉर्ट भी, सब इसी में से फंस जाएंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके इसी में से फंस जाएंगे, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आप इसको अच्छे से तैयार कीजिए, और कोई भी अगर कुछ भी आपको लगता है कि मैंने कोई कमी की हो, या आपको कुछ लगता है कि सर आपने ये टॉपिक छुड़वा दे, तो आप बता दीजिएगा, आप उसको तैयार कर लीजिए। ठीक है, आपको कुछ भी लगता है, लेकिन मेरी तरफ से ये फाइनल है, इसके अलावा और कुछ नहीं आने वाला है, ये फाइनल हो गया। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ। ठीक है, इसी चैनल पर, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद, और तैयारी बेस्ट करिए।